हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने सोर्सेस टेस्ट सीरीज के मैं कौन से यूज़ करती हूँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं कौन से यूज़ करती हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स, जो कि जीए सेक्शन हमारे एग्जाम में आता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो उसके लिए मैं कौन से सोर्स फॉलो करती हूँ। तो देखो, सोर्सेज बहुत सारे हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें, यूट्यूब पर कुछ 1-2 घंटे की वीडियोस आती हैं डेली। कोई उन्हें देखना प्रेफर करता है, तो कोई दूसरे चैनल से देखना प्रेफर करता है। तो इट डिपेंड्स, जिसको जहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है, जो जिस पे बिलीव कर लेता है, वो उसी सोर्सेज से पढ़ता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें ऐसे सोर्स से पढ़ना है जिससे पढ़ने का हमें फ़ायदा मिले, जो कि हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि आप पढ़ रहे हो और फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने गए, जिस सोर्सेज से आपने पढ़ा और उससे वहाँ पर आए ही नहीं, तो फिर देखो ना, आप लोगों की मेहनत तो बर्बाद चली गई, टाइम वेस्ट हो गया। और जैसा हम लोग सोच के मतलब ये जा रहे थे कि एग्जाम में इस बार बहुत अच्छे से पढ़ा है, और फिर उस जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ वहाँ पर आया ही नहीं, तो ये चीज़ फिर बेकार हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। 2019 की बात कर रही हूँ मैं। 2019 में मैंने एक सोर्स फॉलो किया था। और जैसा होता है ना, नए नए हम लोग आते हैं, नई नई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। तो मैंने उस सोर्स पर ना एकदम ब्लाइंडली बिलीव कर लिया। और उस समय का जो जीए सेक्शन होता था ना, वो बहुत ही एकदम स्ट्रेटली पूछा जाता था, ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता था। तो मैंने कर लिए 3 महीने के, और उस समय इतना ज़्यादा 3 मंथ्स का ही मोस्टली पूछा जाता था। और मैंने उस सोर्स से जब किया ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसमें से 5 क्वेश्चन भी नहीं आए होंगे लगभग। तो मतलब उस दिन मैंने ये चीज़, मतलब मैंने इस चीज़ को मान लिया कि कभी भी हो, किसी भी चीज़ पर आप लोग ब्लाइंडली बिलीव मत करना। स्टडी मटेरियल हो, कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन ऐसे किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इज़ नॉट गुड। तो उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि ये वाला जो सोर्स है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसके बाद मैंने स्विच किया स्टडी आईक्यू पे। स्टडी आईक्यू, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टडी आईक्यू फिर जब 2020 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, जब भी मैं एग्जाम देने जाती थी 10 क्वेश्चन मुझे स्टडी आईक्यू से मिलते ही मिलते थे। अब देखो, किसी चीज़ से अगर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, एक सोर्स से आपको पूरा कंप्लीटली तो मिल नहीं सकता। तो मेरे को ये हो गया कि चलो, जिससे मैं पढ़ रही हूँ उससे कम से कम वहाँ पर क्वेश्चन आ तो रहे हैं। तो उसके बाद मैंने स्टडी आईक्यू ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम पर अफेयर्स क्लाउड जो था ये फ्री हुआ करता था, ऐप पीडीएफ इसकी फ्री हुआ करती थी। और कुछ वो 50 क्वेश्चन वाले ऐसे मंथली क्विजेज भी इसकी फ्री हुआ करती थी। तो मैं जैसे स्टडी आईक्यू से पढ़ लिया, तो रिवीजन के लिए मैं क्या करती थी, अफेयर्स क्लाउड की क्विज दे देती थी। तो उस समय पे ये दोनों मेरे सोर्सेज रहते थे। उसके बाद फिर जब अफेयर्स क्लाउड भी पेड हो गया, तो अब एज अ स्टूडेंट हम लोग स्टूडेंट ही हैं, और दो दो सोर्सेज तो मतलब नहीं हो पाता, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब मुझे दोनों में से एक को ही चूज़ करना था। फिर मैंने स्टडी आईक्यू ही कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे वीडियोस देखने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने स्टडी आईक्यू का ही सब्सक्रिप्शन तब से लेकर अभी तक सिर्फ स्टडी आईक्यू पर ही मैं स्टिक हूँ। इसके अलावा मैंने और कोई सोर्स फॉलो नहीं किया है। बस कोशिश ये करती हूँ, अगर कहीं से कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा क्विजेज वगैरह, तो वो मैं दे देती हूँ। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो आप लोगों के लिए कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, तो देखो, स्टडी आईक्यू हो गया, अफेयर्स क्लाउड हो गया, ये दो हैं सबसे बेस्ट। इन दोनों में से कोई सा भी आप ले लो। अफेयर्स क्लाउड में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, स्टडी आईक्यू में आपको वीडियोस में मिलेगा, बट दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों से ही पूछा जाता है। और बाकी कौन सा टीचर, बहुत तरह तरह के टीचर्स हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं, मैं किसी को देखती ही नहीं। मेरे को जो सही लगता है मैं सिर्फ यही 2 सोर्स फॉलो करती हूँ। और कोई पूछता भी है तो मैं यही एडवाइस देती हूँ सबको, आप लोग इन्हीं को फॉलो करो। इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ले रहे हो तो उसको डिटेल में पढ़ना। वीडियोस जैसे देख रहे हो सर के, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देते हैं वीडियोस के बीच बीच में क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो उनको नोट डाउन करते रहना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि सुना हुआ भूल जाते हैं, लेकिन जब लिखोगे उसे बार बार रिवाइज करोगे, रिविजन होता रहेगा उस चीज़ का, तो उसे कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से पढ़ा करो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मैं आपको बताती हूँ एक पढ़ने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे एक हफ्ते का आज पढ़ा, ठीक है। डेली तो जो आप कर रहे हो वो तो करो ही। जैसे आपने एक हफ्ते का पढ़ा, आज पढ़ लिया, फिर आप क्या करो, सोने से पहले एक बार फिर से उसका रिवीजन करो। और फिर आपको क्या करना है, फिर इसको 3 दिन के ब्रेक में पढ़ो। जैसे 3 दिन बाद पढ़ लिया, ठीक है। फिर क्या करो, एक हफ्ते का गैप रखो, जो आपने 3 दिन बाद पढ़ा उसे एक हफ्ते बाद पढ़ो। ऐसे कर करके ना आपको पता भी नहीं चलेगा आपके करंट अफेयर्स कब अच्छे से प्रिपेयर हो गए। और ये स्ट्रैटेजीज मैं 2019, 20, 21 ऐसे फॉलो किया करती थी। बस इस बार मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस में फॉलो नहीं किया, आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था। तो ये बात तो हो गई करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता था मुझसे, तो मैंने आपको आई होप इस वीडियो में एकदम डिटेल में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की।
तो देखो, हमेशा हर यूट्यूबर, कोई भी एस्पिरेंट जो सिलेक्टेड है, जो नॉन सिलेक्टेड है, वो हमेशा यही कहते हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी, टेस्ट सीरीज आप 2 रखो। 2 क्यों? एक तो आप थोड़े अच्छी वाली रखो, अच्छा लेवल होना चाहिए उसका, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम क्वालिटी वाले होने चाहिए, दिमाग की नस नस खुलनी चाहिए उसको सॉल्व करते टाइम इसके क्वेश्चंस। एक होते हैं हाई लेवल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल, वैसा भी नहीं कि इंसान बिल्कुल डिप्रेशन में ही चला जाए उन क्वेश्चंस को करने के बाद, वैसे वाले हाई लेवल नहीं। एक होते हैं ना थोड़े से, मतलब जिसे हमें लगता है हम इसे कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, उससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम निकल निकल के एकदम से क्लियर होते हैं। तो वैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए आपको एक अच्छी सी कोई टेस्ट सीरीज रखनी चाहिए। अब वो अच्छी सी टेस्ट सीरीज कौन होती है? देखो, जो मैं हाई लेवल में जिनको रखना चाहूँगी, नंबर 1 पर मेरे फेवरेट, मैं प्रैक्टिस मॉक को ही रखना चाहूँगी, ठीक है। नंबर 2 पर मैं ऑलिव बोर्ड को रखना चाहूँगी। नंबर 1 नंबर 2 मैं रेट नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं प्रैक्टिस मॉक के देती हूँ, तो मुझे इस वजह से मैंने वो नंबर 1 पे रखा है। बाकी सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आप लोग आप अपने अकॉर्डिंग रख लो, जिसको भी रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, और एक स्मार्ट कीड़ा करके होता है टेस्ट जोन के। इनके जो मॉक है ना, इनके जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मेन्स के लिए तो सुपर डुपर है एकदम। अब बात कर लेते हैं प्री के मॉक टेस्ट क्या ले। अब देखो, आप प्रैक्टिस मॉक के प्री के दोगे, ऑलिव बोर्ड के प्री के दोगे, स्मार्ट कीड़ा के प्री के मॉक दोगे, तो ये आपको टफ लगेंगे। टफ मतलब देते ही ये टफ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, प्री के लिए कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। प्री के लिए कोई भी चल जाती है, बट मेंस के लिए आपको एक अच्छी वाली रखनी पड़ेगी, ठीक है। 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं मेंस के लिए, तीनों में से कोई भी एक खरीद लेना। और प्री के लिए मैंने आपको जैसे बताया, कोई स्टार्ट कर रहा होता है अभी, जैसे जिसने जो अभी एकदम फ्रेशर होगा, उसको समझ नहीं आ रहा कौन सी टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करूँ, और अगर उसने सडनली हाई क्वेश्चंस वाले जो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले जो टेस्ट सीरीज होते हैं, उस पर जंप मार लिया, तो उसको ऑलरेडी दिमाग खराब हो जाएगा। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, आप लोग वो वाले टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अड्डा के हैं, इन लोगों के अच्छे हैं काफ़ी। प्री के मॉक मैंने इनके दिए हुए हैं, फ्री वाले भी दिए हुए हैं। इनफैक्ट अड्डा के टेस्ट सीरीज मैं 2019 में यूज़ किया करती थी काफ़ी, तो अच्छे हैं। प्री के लिए कोई सा भी मॉक ले लो, बट मेन्स के लिए एकदम अच्छी क्वालिटी वाला मॉक आपको लेना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आई मीन। तो ये मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं इस वीडियो में। और मैंने नहीं दिए, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं दूंगी, मॉक टेस्ट दूंगी, प्री के दूंगी, मेंस के दूंगी, मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरे घर पर फंक्शन था, और फंक्शन जब होता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती, आप लोगों को पता है, घर में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो आज भी इनफैक्ट फंक्शन है, मैं बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा सा शांत है सब कुछ, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था शेयर करने के लिए, तो ये वाला एक जो टॉपिक था ये काफ़ी टाइम से था पेंडिंग, तो मुझे इस पर एक वीडियो बनाना था, तो फिर मुझे लगा आज मैं इसी पर वीडियो बना देती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, और फिर मुझे बताना और क्या क्या चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी चाहिए अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल परसों, जब भी मतलब मैं फ्री हो जाऊंगी एकदम। और हाँ, SBI PO के जो प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो गए हैं, और मैंने जस्ट अभी भी चेक किया है, और मेरा पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा FCI और SBI दोनों एक ही डेट के आसपास पड़ रहा है। अभी मैं फिर से एक बार ही चेक करूंगी, मैंने अच्छे से देखा नहीं FCI है कब। और हाँ, मुझसे बहुतों ने पूछा था FCI का है, हाँ तो मैंने फिल किया है, FCI का है मेरा एग्जाम। और FCI में आप लोगों को पता है, पिछली लास्ट टाइम जब 2019 में आया था तो उस समय सेम बैंकिंग की तरह हुआ करता था, लेकिन इस बार GA सेक्शन में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। और खुशी की बात तो ये है, ये मतलब खुशी की बात SSC वालों के लिए होगी, बट बैंकिंग वालों के लिए नहीं, कि 20 क्वेश्चन एकदम उससे पूछा जाएगा जो स्टैटिक GK होता है, और 5 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उन 5 क्वेश्चन के लिए मैं 3 महीने का पढ़ के जाऊँ या 6 महीने के पढ़ के जाऊँ, तो मैं तो यही सोच रही 3 मंथ्स का ही करंट अफेयर्स करके जाऊँगी, और GK मुझसे होगा नहीं, आई नो। अब बस मुझे ये नहीं पता जो FCI का जो एग्जाम है इसमें सेक्शन कट ऑफ होती है या नहीं होती है, तो प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना। और अभी मेरे को फुली मैं श्योर हूँ भी नहीं कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 80% चांसेस है मैं चली जाऊँगी, और देखते हैं फिर कैसा जाता है एग्जाम। तो एनीवेज, अगर मेरे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।